इस कलर को अचीव करने के लिए हमें 3 दिन लगेंगे, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप जो है ना यहाँ रूट से ही गंजे हो जाएंगे। यहाँ यख ठंडा पानी इस्तेमाल करना है, एंजॉय करें इस कलर को। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये बहुत अहम वीडियो है क्योंकि मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि मैं अपने बालों को कैसे खूबसूरत रंगों के साथ रंगता हूँ। मैं चाहता हूँ आप घर बैठे वो तमाम टेक्निक सीख सकें जिससे बेस्ट रिजल्ट और कलर आ सकते हैं। आपका टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या वो कलर सेलेक्ट करें जो आपकी पर्सनैलिटी और प्रोफेशन के हिसाब से आपको सूट करे। तो मैं अपने बालों का कलर अचीव करने के लिए क्यों भी ब्रांड्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा। आज मैं आप लोगों को प्लैटिनम कलर की मिक्सिंग रेशो और उसकी जो जितनी भी प्रोफेशनल टेक्निक्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। प्लैटिनम कलर को करने के लिए इन 5 चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 पे बिफोर कलरिंग एटलीस्ट 3 डेज आपने वॉश नहीं करना। सेकेंडली, आपके स्कैल्प में नेचुरल ऑयल का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट में आपने ब्लीच स्कैल्प में नहीं लगानी, एंड फिर जब रिजल्ट आ जाए तब लगानी है। 4th पॉइंट इज इस कलर को अचीव करने के लिए हमें 3 दिन लगेंगे। नंबर 5 के वॉश करते वक्त आपने यख ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। अच्छा, जो भी क्रिएटिव कलर्स हैं जिसमें आपको लगता है कि बहुत ही पिकी कलर्स हैं और आपको लगता है ये कंपनी की शेड कार्ड में नहीं है या क्लाइंट्स आपके पास कोई एक लुक लेके आ रही है, उसको करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने देसी तरीकों के साथ तुक्के नहीं लगाने आपने कि बस आपने अंदाजे से डाल दिया, तुक्के से डाल दिया, कभी कलर ज़्यादा हो गया। कभी भी आप क्रिएटिव नहीं बन सकते जब तक आपके पास मेजरिंग मशीन ना हो, आपके पास प्रॉपर टूल्स ना हो और आपको ये ना हो कि कितना मैंने लास्ट टाइम डाला था फार्मूला और अब नेक्स्ट कितना डालना है। सो हम क्यों भी ब्रांड प्रोफेशनल जो है मैजिक डस्ट जो पाउडर है वो हम यूज़ करने लगे हैं। ये वाइट पाउडर है, ठीक है। इसमें 2 तरह के पाउडर आते हैं, एक ब्लू भी आता है, बट हम अभी वाइट करने लगे हैं। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। आपने ये लिया, ठीक है, और आपने फर्स्ट 30 ग्राम जो है वो लेंगे। रेशो जो होगी मिक्सिंग की 1:2 रेशो होगी। प्री लाइटनिंग में जितनी आपने प्री लाइटनिंग ब्लीच डाली है उसमें आपने हम 30 वॉल क्यूबी प्रोफेशनल ब्रांड का 30 वॉल यूज़ कर रहे हैं। तो 30 ग्राम अगर आपका ब्लीच पाउडर था तो 60 ग्राम आपका, जब भी आप ब्लीच करने लगे, आप ब्लीच वाला कोई भी कलर करने लगे, आपने मैजिक प्लेक्स जो है ट्रीटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बालों के बॉन्ड्स को मल्टीप्लाई करता है, हेल्थ देता है, शाइन देता है, ड्राई डैमेज होने से बचाता है। आपने ये मस्ट इसके अंदर 30 ग्राम में आपने 5 ml 6 ml डालना है। और अगर आपका बाल ऑलरेडी ब्लीची है, मेरा ब्लीची बाल नहीं है, अगर क्लाइंट का ऑलरेडी बाल ब्लीची है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स किया। इतना अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसमें वो जो फटकड़ियाँ सी होती हैं पाउडर कभी कभी और जो कलर जो होता है वो मिक्स नहीं होता, उसको अच्छी तरह आपने मिक्स किया। सो अभी मैंने हेयर कट करवाया। हेयर कट क्योंकि मेरा लास्ट अभी 1 इंच में लेंथ में कलर था जो लास्ट मैंने किया था, सो उसको मैंने हेयर कट करना था। अभी मेरे जो कम्प्लीटली हेयर हैं ये वर्जन हेयर हैं और इन पे अभी एक जैसा इंशाल्लाह जो है रिज़ल्ट आएगा, इसलिए हमने ट्रिम थोड़ा सा जो करना था वो किया। और अगर हम ना भी करते तो जब स्टाइलिस्ट लगाता तो वो जो एंड्स जिन पे पहले लास्ट ब्लीच और कलर था मेरा सिल्वर, वो बिल्कुल गल सड़ जाता और बैंड बज जाती है उसकी। सो गाइस, अब वो टाइम आ चुका है। आफ्टर 4 to 5 आवर्स हमने पहले लेंथ एंड एंड्स में लगाया था और उसका फार्मूला मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ। और जो अब हम रूट्स लगाने लगे हैं क्योंकि अब लेंथ एंड एंड्स में जो है ना वो 7 to 8 लेवल का बाल आ चुका है। रूट्स की जो रेशो मिक्सिंग है वो भी 1:2 रेशो है। 30 ग्राम अगर प्री लाइटिंग है तो 60 ग्राम 20 वॉल है। कभी भी रूट्स में 30 या 40 वॉल्यूम नहीं अप्लाई होता। 20 वॉल्यूम भी तब होता है जब आपने 3 to 4 डेज पहले आपने पता हो कि आपने कलर करना है और प्री लाइटनिंग जो है ब्लीच आपके स्कैल्प में लगनी है, जस्ट 1 आवर के लिए लगनी है, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है।
आज है मेरा कलर का थर्ड डे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि आज बालों को जो है मेरे तीसरा दिन हो चुका है और आज हम फाइनली कलर करने जा रहे हैं। वो क्लाइंट्स और वो लोग जो ये कलर चाहते हैं कि प्लाटिनियम सिल्वर कलर हो और प्लस रूट्स में भी कलर हो, तो बहुत मेहनत है। सबसे पहले तो एडवाइस यही दूंगा, आप अपने क्लाइंट्स को कभी भी रूट्स का ना बोलें कि रूट्स में कलर करेंगे, ठीक है। रूट्स उनकी आप 1 इंच जो है वो आप डार्क भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो मेरी तरह हैं जो कहते हैं कि सही 10 मंथ तक कलर चले और बीच में कोई और ऑरेंज ब्राउन शेड ना आए, तो फिर तो बहुत ज़रूरी है कि आपको स्कैल्प में भी ब्लीच लगानी है, लेकिन 1.5 आवर के लिए 2 आवर के लिए। जैसे आप सब मेरा मेथड वो दे चुके हैं कि जो हमने फाइलिंग की, किस तरह 3-4 लोग मिल के हमने फाइलिंग लगाई। फिर हमने फाइलिंग के बाद जब फाइलिंग वाले जो बाल थे वो 7 to 8 लेवल तक पहुंच चुके। जो ब्यूटिशियन जिनको पता है 7 to 8 लेवल क्या होता है, 7 to 8 लेवल का मतलब है कि आपका जो बाल है वो येलो अंडरकोट उसका आ चुका है। ये जो बाल है ना ये वेरी पेल येलो है, लाइक जो रूट में है वो वाइट बाल आप इसको कह सकते हैं, बिल्कुल चिट्टा पेल येलो। और जो क्राउन है वो लाइक 9 लेवल का आपका है, वेरी पेल नहीं बट पेल येलो है। तो जब आपका फाइल्स में वो आ चुके तो फिर आप रूट्स लगाएंगे। रूट्स हमने मतलब 1 दिन में वो किया, ब्लीच प्री लाइटनिंग की, फिर मैंने 24 आवर्स अपने स्कैल्प को रेस्ट दी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाल स्टाइलिस्ट को नहीं पता होता क्योंकि वो अपने सर पे कलर नहीं करते, उनको नहीं पता होता कि क्लाइंट्स को कितनी पेन होगी या क्लाइंट्स को कितनी इचिंग होगी या इससे कितना केमिकल आपके स्कैल्प में लग रहा है तो क्या नुकसान होगा। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके के साथ अगर आपका फाइल लीक होती है, आपका पैकेट लीक होता है और आपकी ब्लीच जो फाइल्स में लगी होती है अगर वो लीक होकर आपके रूट्स में चली जाती है तो समझें आपका केस ख़राब हो गया है। क्यों? क्योंकि जब आप फिर रूट्स में ब्लीच लगाते हो और ऑलरेडी पहले भी ब्लीच लगी हुई है जो लीक होके आपके स्कैल्प में चली गई, तो उससे आपका जो बाल है वहाँ से बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, वहाँ से उसका जो क्यूटिकल है वो बहुत बिल्कुल डैमेज हो जाएगा और आप जो है ना यहाँ रूट से ही गंजे हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी की हीट होती है स्कैल्प में जिसकी वजह से यहाँ जल्दी रिजल्ट आता है। और अगर आपको नहीं पता और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके बाल जहाँ से आपका क्लाइंट गंजा भी हो सकता है। जितना आपको इजी लग रहा है कि ये बहुत ही इजी केस है, लाइक मतलब हर जगह पे इवन रिजल्ट है, ठीक है, ये इतना इजी है नहीं, ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपके हाथों की नीटनेस, आर्टिस्ट का महारतपन कि वो किस तरीके से करता है और उसने कितनी दफ़ा ये काम किया हुआ है, ये सारा कुछ नज़र आ जाता है जब वो ब्लीच लगती है, क्योंकि बहुत पैची होते हैं। आपके बालों में नेचुरल ऑयल का होना ज़रूरी है। नेचुरल ऑयल का मतलब होता है कि अल्लाह पाक ने हर जानदार और हर चीज़ का ऑयल रखा है अपना। तो हमारा जो स्कैल्प ऑयल है वो इस कलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ब्लीच लगाते हैं आपका स्कैल्प इतना ड्राई हो जाता है ब्लीच की वजह से। एक तो आपको 24 आवर्स मस्ट अपने स्कैल्प को रेस्ट देनी है, फ़ौरन आपने कलर नहीं लगाना, ठीक है, जब आपकी स्कैल्प में ब्लीच लगती है। और अगर आपकी स्कैल्प में ब्लीच नहीं लगती तो फिर तो आपका 1 दिन में ही हो जाता है, आपका स्टाइलिस्ट 1 दिन में ही कर देता है। लेकिन जब ये केस हो तो आपने 24 आवर रेस्ट देनी है अपने बालों को, और रेस्ट के बाद जब आप थर्ड डे कलर करने लगें तो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, गाइड करूंगा कि आपने लेंथ एंड एंड्स पे लगाना है सबसे पहले, ठीक है। रूट में फिर भी आपने डायरेक्ट नहीं लगाना। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी कलर एप्लीकेशन करवा लिया है। कलर एप्लीकेशन आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एक तो बैक से नेप एरिया से स्टार्ट करना है और दूसरा आपने लेंथ एंड एंड्स में लगाना है। लेंथ एंड एंड्स का मतलब ये है कि आपने 1 इंच या ½ इंच आपने रूट छोड़ना है, रूट पे आपने एप्लीकेशन नहीं करनी। और अपने स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन करते करते जब आपका मतलब बैक से वो स्टार्ट करे, फिर राइट लेफ्ट, फिर आपका क्राउन करे, तो आपके 10 मिनट्स तो हो चुके होते हैं। आफ्टर 10 मिनट फिर आपने जो आपने 1 इंच ½ इंच रूट छोड़ा होता है फिर आपने वहां पे एप्लीकेशन करनी है कलर की। कलर में हमने ये
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि जब भी आप आफ्टर ब्लीच कलर करें तो प्लीज 6 वॉल 9 वॉल या 10 वॉल से करें। इससे ज्यादा आप वॉल्यूम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपके पहले ही ब्लीच से जो बाल होते हैं वो आपने उनका अंडरकोट निकाला होता है, तो जस्ट आपके बालों को क्यूटिकल को क्लोज होने की नीड होती है, ना कि आपको ओपन करने की नीड होती है। तो जो स्टाइलिस्ट 20 वॉल्यूम यूज करते हैं या 15 वॉल्यूम यूज करते हैं ग्लॉसिंग के लिए, टोनिंग के लिए या आफ्टर ब्लीच कलरिंग के लिए, तो वो बहुत गलत करते हैं। आपको 10 वॉल्यूम यूज करना चाहिए, 6 वॉल्यूम यूज करना चाहिए। अभी हमने 10 वॉल्यूम यूज किया है। रूट को भी मेरे जो है मेरे लेंथ एंड एंड्स को अब 20 मिनट्स हो चुके हैं, क्योंकि एप्लीकेशन करते करते टाइम लगता है। और रूट्स को हमारे ऑलमोस्ट 8 मिनट हो चुके हैं। आफ्टर 3 मिनट के बाद मैं वॉश करने वाला हूँ। वॉश में भी हम आपको बताएंगे कि जिन लोगों ने प्लाटिनियम सिल्वर कलर करना है वो मस्ट पर्पल शैम्पू यूज करें, जिसका पेस्ट पर्पल होता है। उससे ये होगा कि आपके बाल कभी भी येलो नहीं होंगे, कभी भी ऑरेंज तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता कि 10 लेवल पे ऑरेंज हो, वो तो 6 लेवल पे होता है। तो आपके बाल ऑरेंज नहीं हो सॉरी येलो नहीं होंगे और आपके बाल प्लाटिनियम सिल्वर ही रहेंगे। सो फाइनली गाइज ये है आपके सामने मेरे बालों का मैजिक रिजल्ट। ठीक है, ये आप एक दफ़ा देख लें और इसको इस तरह भी देख लें। एक एक बाल में नो पैच, कोई पैच नहीं है। ठीक है, और इसी पे ही मेहनत होती है। जिनको प्लाटिनियम सिल्वर चाहिए उनके लिए ये फाइनल कलर है, लेकिन मुझे एक दफ़ा जो मेरा फर्स्ट डे होता है कलर का, उसमें मुझे इतना लाइट कलर रखना पड़ता है, क्योंकि ये मेरी अभी बेस है इतनी वाइट, और इसके ऊपर मैं कोई भी आगे आफ्टर 1 वीक में 10 डेज में मैं मास्क यूज़ करता हूँ जस्ट, और मास्क के साथ कलर मेरा चेंज हो जाता है। मेरा कभी प्लाटिनियम रिच मोव ऐश बन जाता है, कभी मतलब मैं इसको रोज़ गोल्ड भी बना सकता हूँ। नथिंग, कोई ब्लीच लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वो एक ही दफ़ा जो मेरी ब्लीच प्री लाइटनिंग होती है उसके बाद मुझे नीड नहीं होती, लेकिन मुझे बेस इतनी वाइट एक दफ़ा प्लाटिनियम रखनी पड़ती है, क्योंकि आप लाइट को जब आप डार्क करते हो तो वो बहुत अच्छा कलर आता है। ये कलरिस्ट को अच्छी तरह पता होएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप इसको वॉश करें, बहुत ठंडा यख पानी हो, मतलब आप वाटर आप वो नहीं यूज़ कर सकते कि बार बारिश हो रही है तो आपने क्लाइंट किया है और आप क्लाइंट पे गर्म पानी करेंगे, नेवर, कभी भी नहीं, वरना आपके क्लाइंट के हेड पे दाने बनेंगे, वो पानी वाले जो दाने होते हैं, और वो उसका मतलब वो क्लाइंट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और आपकी सारी 2 दिन की मेहनत जो है वो रायगां चली जाएगी, क्योंकि स्कैल्प इतना सेंसिटिव हो चुका होता है कि आप उस पर ठंडा पानी डालेंगे, क्लाइंट के स्कैल्प को रिलैक्स फील करेगा। अभी भी मैंने जो कल भी वॉश किया वो बिल्कुल कोल्ड वाटर था, अभी भी जो मैंने वॉश किया ठंडा पानी था। मैंने जो ब्लो ड्राई किया, अपना ड्रायर यूज़ किया है, वो भी मेरी मतलब गर्म हवा नहीं थी वो, तो ये स्टाइलिंग सारी मेरी ठंडी हवा पे हुई है। जो क्लाइंट जिनके बाल करली हैं, जिनके बाल फ्रिजी हैं, अगर वो इस लेवल तक जाते हैं तो वो उनके बाल डैमेज होंगे, और साथ में अगर वो केराटिन कराते हैं तो फिर उनका बाल रिपेयर होगा। बालों को प्रोटीन और बालों का जो पीएच लेवल है वो केराटिन से मेंटेन होता है, जिसकी वजह से बाल हैप्पी शाइनी लगता है। इसलिए जिन क्लाइंट्स के बाल करली हों उनको मस्ट साथ बोला करें कि हम आपका केराटिन करेंगे, अदरवाइज हम आपका सिल्वर या ऐशी नहीं करेंगे, हम आपका कैरेमल करेंगे। तो फाइनली मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ, मेरे लिए ये बहुत अच्छा कलर है कि मैं इसको मेंटेनेंस इतनी नहीं है मेरे लिए, और इंजॉय करें इस कलर को।